if Najib Sahab and Abdul Rahman Sahab could also please join us for the discussion, please. Everyone. It's a small discussion. It talks about how important it is in this era wherein we are talking about women empowerment. And here we still see a girl who is killing herself for the sake of, that self-respect or pride. I don't know, we do not have the deeper details, but still. Let me introduce Shameen Parveen ji to all of you, and I want every one of you to please give her a huge round of applause, a lawyer by profession. And she has come here to speak up for women empowerment in the era of domestic violence. Shameen ji, welcome. Thank you so much for coming over here. And I just want you to give some insights about what you feel that when we are talking about women era. The last time I was speaking, I was saying that we belong to a state, हम उस state को belong करते हैं, जहाँ पे the governor is a woman. I was saying the important portfolio like education is with the woman, the chief justice is a woman, the district magistrate is a woman. We are talking about women empowerment, and thankfully Telangana ranks in the top 5 states in terms of women empowerment index. But still we have cases of domestic violence. So what would you like to say? Please throw some light on it. पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम everyone, and I really thanks from bottom of my heart Dr. Shafiuddin have invited me here today, and all the dignitaries. Thank you so much. You have removed some precious time from your daily work and came here to success this event. Thank you so much. तो domestic violence के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगी. जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस आजकल इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ अनएजुकेशन इज़ द मेन थिंग दैट कि हम लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं, स्पेशली हमारी माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम्स में, तो जल्दी मतलब उनकी मैरिजेस कर देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एजुकेशन. अगर हमारा एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर हम डिग्री होल्डर हैं, तो लेटर ऑन कुछ भी हो सर्कमस्टेंसेस लाइफ में, हाँ, मगर वो उस दौरान लड़की अपने पैर पे ठहर सकती है. एट एनी टाइम कभी भी ठहर सकती है और अपने आप की मुश्किलात को कम कर सकती है और लाइफ में कुछ हासिल कर सकती है. तो वुमेन एम्पावरमेंट ऐसी चीज़ है, एक वुमेन दूसरी वुमेन को हेल्प करना और आगे बढ़ाना, और अपनी मेहनत से इंशाल्लाह हर लड़की आगे बढ़ सकती है. और एजुकेशन, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट. जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन इज वन ऑफ द रीजन जहाँ जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस इज देयर, बट वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमनली सीन इज दैट इवन अमंग्स द एजुकेटेड क्लास, हालांकि हम पढ़े लिखे रहने के बावजूद भी एक सोसाइटी में जो झिझक है कि अगर हम इसके ऊपर कंप्लेन लेंगे या एक्शन लेंगे तो ये बच्चियों को इस बात को सिखाया जा रहा है कि उनका मुकद्दर है कि भाई तुमको ये सहना है. क्या ये एक रीज़न है या क्या ये एक कॉज है? आई मीन एजुकेशन के साथ साथ क्या तरबियत का भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है? बिल्कुल सही है, ये तरबियत का बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि हमें ज़िंदगी को लेकर चलना है. हमारे जिसे भी हमारी शादी होती है, हमारा जो मुक़द्दर बनता है, मगर हाँ अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जुल्म जो सहता है वो ज़्यादा गुनाहगार होता है जो जुल्म करने से जो करता है. सो जुल्म मत से आप आगे बढ़िए, ज़िंदगी में कुछ हासिल करिए. बस यही है मेरा मैसेज. नजीब साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाँ, इफ यू कैन प्लीज पास इट द माइक, अगर मैं ये पूछूं कि हाँ इट इज़ अनडाउटेडली कि बच्चियों को ये सिखाया जाना चाहिए, क्या साथ ही साथ आप समझते हैं कि क्या ये अहम नहीं है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाती ज़िंदगी थी, उनकी पर्सनल लाइफ थी, अज़वाज मुतहरात के साथ उनका जो सलूक था, क्या ये हमारे दुनियात के निसाब का एक अहम हिस्सा अगर बन जाए तो उससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा उम्मत को? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. डॉक्टर शफी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाकर जो है ना ऑडियंस को मुखातिब करने का मौका दिया, थैंक यू. सवाल बड़ा दिलचस्प है. पिछले बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ आपसे, पिछले 5 से 6 साल से देख रहा हूँ और स्टडी है मेरा बहुत ही गौर से मुतालिया है इस बारे में. पिछले जो है ना 5 से 6 सालों में जितने डाइवर्सेस हुए, शायद तारीख में इतने डाइवर्सेस नहीं. बहुत ही अहम बात है और काबिल फिक्र और काबिल गौर करने का मौका हमारे दिया.
बस 6 महीने हुआ शादी, 3 महीने हुआ, 4 महीने हुआ, मतलब बच्ची का डाइवोर्स होगा या खुदा हो गया। तो यहाँ पे मैं जो है ना कहूँगा, शफी साहब ने जैसे बात बताई, भाई हम जिस मज़हब से, जिस दीन से, जिस उम्मत से हमारा ताल्लुक़ है, जिस तरह की तालीमात हमारे मज़हब में हैं, हम क्यों उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो है ना सबसे एक अहम, क्योंकि मुझे बहुत जगहों पे जो है ना कुछ एक दो जगह काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, कुछ ऐसे महान वुमेन राइट्स काउंसिल कुछ ऑफिस वगैरह था, मुझे बुलाया गया था। तो बात को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ना इसमें माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि बच्ची जो है ना बचपन से लेके मतलब 18, 19, 20 ईयर्स तक माँ बाप के घर में रहती है, और एकदम अचानक उसकी गलती भी नहीं होती, अचानक दूसरे घर चली जाती है। वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का माहौल, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की सब चीज़ें अलग होती है। तो अभी मैं बात कर रहा था जमीयतुल उलमा के जो है ना मतलब नेशनल प्रेसिडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कुछ ऐसा मुहिम चला रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो है ना बच्ची की शादी से पहले, मतलब बच्ची कॉलेज में है तो 15 दिन जो है ना उसको काउंसलिंग का प्रोग्राम चलाया जाए शादी से पहले। नजीब साहब, मजमे का इस्तेफादा उठाते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मजमे में बहुत ज़्यादा यंग बच्चे हैं, जी, बॉयज़ हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर आप ये रोशनी डालें कि अगर हम मेहनत बच्चों के ऊपर भी, देखिए बच्ची की तरबियत, बच्ची को सिखाएं, बच्ची को समझाएं, ये तो बहुत अहम पहलू है, बिल्कुल अनडाउटेडली। मगर क्या ये हमारे जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को भी सिखाएं कि वो किस तरह से उसमें सलूकी करें, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सलूक था, जैसा मैं भी कह रहा था, उसको भी एक अहम पहलू बनाकर मस्जिद के मेंबरों से ये बात को वाज़े किया जाए। बहुत अच्छा